Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। तो इस वीडियो में हम लोग रक्त समूह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या रक्त समूह के बारे में सबसे पहले लैंड स्टीनर महोदय ने क्या वर्णन किया? किसने? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने सबसे पहले रक्त समूह के बारे में, स्पेशली मनुष्य के बारे में बात किया। तो सभी मनुष्य में एक प्रकार का रक्त नहीं पाया जाता। क्या सभी मनुष्यों में एक प्रकार का रक्त नहीं पाया जाता? किसने बताया? लैंड स्टीनर ने। उन्होंने बताया कि मनुष्य में अगर आरबीसी पर देखें, क्या आरबीसी पर, तो इसको हम आरबीसी, क्या ये आरबीसी है? उन्होंने बोला आरबीसी पर विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। और उसी प्रोटीन के आधार पर उन्होंने ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप बनाया। पहले उन्होंने बताया, क्या पहला, इसको उन्होंने ब्लड ग्रुप ए कहा। क्या ए कहा? अब ये क्यों कहा? यहां देखिए, जो ये आरबीसी है, इस पर इस प्रकार के ऐसे प्रोटीन दिखे। क्या इस प्रकार के प्रोटीन दिखे, यानी कि ए संरचनानुमा क्या दिखा? प्रोटीन दिखा। अब ये संरचनानुमा प्रोटीन दिखा, इसलिए इन्होंने क्या इसको कहा? एक प्रकार का ब्लड ग्रुप कहा। और इस ये को इन्होंने एंटीजन कहा। क्या? एंटीजन कहा। ठीक है, एंटीजन कहा। अब ब्लड आप जानते होंगे दो भाग में, ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक जलीय भाग और एक कोशिकीय भाग। तो कोशिका में तो सभी आ गए, आरबीसी आ गए, डब्ल्यूबीसी आ गए और प्लेटलेट्स आ गए। और जलीय भाग में प्लाज्मा। क्या? जलीय भाग में प्लाज्मा। तो अगर एंटीजन यहां पर ये देखा गया, किसमें? आरबीसी पर एंटीजन ये देखा गया, तो यहां पर प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी देखा गया और उसको उन्होंने इस फॉर्म में लिखा। क्या? बी देखा गया। और इसका एंटीबॉडी का क्या, ये बी क्या है? बी एंटीबॉडी है। क्या? एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन होता है। बी एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में। क्या? बी एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब यहां पर हमने एंटीजन का चित्र देख लिया। अब यहां हम क्या देखें? एंटीबॉडी का भी क्या चित्र देख लें। तो एंटीबॉडी कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। क्या? इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है। और इसका शेप, क्या? इसका शेप कुछ इस तरह होता है। क्या? कुछ इस तरह होता है शेप। ठीक है, ये एंटीबॉडी है। अब दूसरा उन्होंने क्या बताया? क्या दूसरा यहां पर लिखिए और डालिए बी। क्या? बी। क्या? बी डालिए और बनाइए क्या? आरबीसी। ये आरबीसी हो गई। और इस पर उन्होंने देखा कि क्या बना हुआ है? इस पर बना हुआ है, ये ऐसा चित्र बना हुआ है। क्या? ऐसा गोल आधा गेंद। क्या? आधा गेंद की तरह इस पर दिख रहा है। क्या? आधा गेंद की तरह। तो इसको लैंड स्टीनर ने क्या बोला? बी। क्या? तो इसे बी प्रकार का क्या बोल दिया गया? बी प्रकार का ब्लड बोल दिया गया। और एंटीजन क्या? बी एंटीजन भी बोला गया। क्या? बी एंटीजन। क्या? बी एंटीजन। और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो इसके क्या होगा? विपरीत होगा, यानी कि ये होगा। और ये एंटीबॉडी कुछ इस तरह दिखता है। क्या? ये एंटीबॉडी कुछ इस तरह दिखता है। ये ऐसे। ठीक है, तो हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कुछ ऐसे आरबीसी होते हैं। क्या? कुछ ऐसे आरबीसी, ये आरबीसी की बात हो रही है। कुछ ऐसे आरबीसी होते हैं जिन पर क्या, ना तो ये एंटीजन होता है, ना बी एंटीजन होता है, यानी कि उस पर एंटीजन होता ही नहीं है। क्या? उन पर एंटीजन कोई होता नहीं है। लेकिन प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडी दोनों मिलेगा। क्या? एंटीबॉडी यहां पर दोनों मिलेगा, यानी कि हम यहां पर दोनों का चित्र बना दें। क्या? दोनों का चित्र बना दिया जाए।
ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया ठीक है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया ए। ठीक है, अब अध्ययन और हुआ, उसके बाद एक विद्वान आए, इनका नाम है कैस्टोलो। क्या? कैस्टोलो या कैस्टिलो बोल सकते हैं, कैस्टिलो, कैस्टिलो विद्वान आए। इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्हें एक नई जानकारी मिली। क्या नई जानकारी? चौथा, इन्होंने देखा कि ऐसे भी क्या हैं, आरबीसी हैं जिन पर ए और बी दोनों हैं, यानी कि ऐसा भी प्रोटीन लगा हुआ है और ऐसा भी, यानी कि आधा गोला वाला भी प्रोटीन लगा हुआ है। क्या? आधा गोला वाला प्रोटीन लगा हुआ है, त्रिभुज के आकार का भी प्रोटीन लगा हुआ है। तो इसमें यानी कि ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। क्या? ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। तो यहां पर ए और बी हम लिख दें, और प्रकार क्या हो गया इनका? ये तो वो प्रकार का है और ये ए बी प्रकार का, जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, उसे ओ प्रकार का, यानी जीरो। तो जीरो को ओ एक्चुअली लिखा गया, जीरो को क्या लिखा गया? ये ओ लिखा गया। और लास्ट ए बी ग्रुप, यानी कि इसमें क्या होगा? दोनों एंटीजन होंगे। क्या? दोनों एंटीजन होंगे, यहाँ भी ये देखिए। और यहाँ पर ये जो ए और बी है वो नहीं होगा, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। क्या? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अब देखिए, इसमें दो ग्रुप को आपको ध्यान रखना है। क्या? दो ग्रुप को, पहला वो है क्या? वो, तो ओ को बोलते हैं कि सार्वभौमिक डोनर। क्या? सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये सभी को दे सकता है। क्या? सभी को दे सकता है, लेकिन ले केवल खुद से सकता है। क्या? ले केवल खुद से सकता है, वो वाला वो को ही देगा। क्या? ओ वाला ओ को ही देगा। यहाँ पर देखिए, आसानी से समझिए, ए ब्लड ग्रुप है किसी का, तो ए ब्लड ग्रुप है तो उसे ए ब्लड ग्रुप को ही दिया जाएगा, यानी आप किसी को जिसको चाहे उसको इच्छा दे दो। ठीक है, अगर ये आपने एक ब्लड ग्रुप है, आपने दे दिया इसको बी को, क्या? बी को दे दिया, तो ये जो रक्त आरबीसी है और ये क्या जो एंटीबॉडी है, ये दोनों चिपकने लगते हैं। क्या? चिपकने लगते हैं, और चिपक कर क्या बना लेंगे? दही नुमा संरचना बना लेंगे। दही जैसे जम जाती है तो ब्लड पूरा जम जाएगा, आदमी मर जाएगा। क्या? आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सभी के साथ लागू होता है। क्या? ऐसे सभी के साथ लागू होता है कि वो अगर बी है तो बी से ही लेगा। क्या? बी है तो बी से लेगा, ए है तो ए से लेगा, और ओ है तो ओ से लेगा। लेकिन इनमें दो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना। इसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या? यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वो सभी को दे सकता है। क्या? वो सभी को दे सकता है। क्यों दे सकता है वो? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। क्या? कोई एंटीजन नहीं है, तो ये सभी को दे सकता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको आप? सार्वभौमिक। क्या? सार्वभौमिक सार्वभौमिक दाता, ये सभी को दे सकता है। और जो ए बी है, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक प्रापक। क्या? सार्वभौमिक प्रापक, यानी सभी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब क्यों प्राप्त कर सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं ना। मेन समस्या क्या है? ब्लड चढ़ाने में मेन समस्या क्या होता है? एंटीजन से कोई समस्या है ये एंटीबॉडी से। क्योंकि एंटीबॉडी अगर अंतर आ गया, ऐसे ए और ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी मिल गया, तो तुरंत क्या कर लेगा? बना लेगा दही की नुमा संरचना, और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी मिल गया तो दही की तरह संरचना बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, तो ये और बी से ये क्या ले सकता है ना? सार्वभौमिक प्रापक हो गया। ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। और ये इसके पास एंटीजन नहीं है। क्या? एंटीजन नहीं है, तो कोई इसको आके क्या सार्वभौमिक दाता है, सबको दे सकता है। क्या? सार्वभौमिक दाता है तो सबको दे सकता है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब एक आता है आरएच फैक्टर करके। क्या? आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर अगला समूह है आरएच फैक्टर। ठीक है, अब आरएच फैक्टर का है, इसको बोलते हैं रीशस। क्या? रीशस,
RERESES, रीसस। रीसस क्या होते हैं? बंदर होते हैं। क्या रीसस क्या है? एक प्रकार के बंदर है। कौन से बंदर? अरे आप देखते होंगे गांव में, मुंह काले मुंह वाले नहीं, जो लाल मुंह जिसका होता है, छोटे छोटे होते हैं, अयोध्या में बहुत देखेंगे आप। तो रीसस। अब इसमें एक विद्वान आए जिसका नाम है बीनर। क्या? बीनर। बीनर महोदय ने अध्ययन किया इस बंदर के, किसके? रक्त कोशिका का। क्या? रक्त कोशिका का। यानी कि तो एक रक्त कोशिका हम यहां भी बना दें, कौन सी? आरबीसी बना दिया। अब यहां पर बीनर महोदय ने क्या देखा कि कुछ बंदर ऐसे हैं, अधिकांश बंदर मान लीजिए कि ऐसे बंदर हैं जिन पर ऐसी संरचना है। क्या? ऐसी संरचना है, यानी कि ये तो क्या आयत वाली संरचना इस पर है। क्या? आयत वाली संरचना बनी हुई है। ठीक है। अब इस आयत वाली संरचना को उन्होंने देखा, तो जिस पर आयत वाली संरचना है उसको क्या बोला गया? RH+। ठीक है। और जिस पर नहीं है उसको बोला गया RH-, RH नेगेटिव, यानी कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए, अगर आप सुने होंगे ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप AB, और उसी तरह आप सुनेंगे ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, उसी तरह ब्लड ग्रुप A नेगेटिव, B पॉजिटिव सुनेंगे। तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव और नेगेटिव किस सेंस में होता है? इसी RH फैक्टर के सेंस में होता है। अगर RH फैक्टर है, क्या RH फैक्टर है और उसके साथ ये भी है, क्या एंटीजन भी है, तो क्या हो गया? A, इसको आप इरेज करिए, क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गया। नहीं है, ये नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया। क्या? ये नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर इसको हटा दे, B को यहां पर सेट करें तो क्या हो गया? B पॉजिटिव हो गया और B नेगेटिव हो गया। ठीक है। इसी तरह O को भी कर सकते हैं, इसी तरह AB को भी कर सकते हैं। ठीक है। अब भारत में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक किस वर्ग के लोग रहते हैं? तो पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो वर्ग है वो पाया जाता है O का। क्या? O का सबसे अधिक वर्ग पाया जाता है भारत में। स्पेशली देखें तो कम से कम 37% वो ग्रुप है और B ग्रुप का कम से कम 32% है। तो विश्व भर में और भारत में भी क्या स्पेशली O ग्रुप की संख्या अधिक है। क्या? O ग्रुप की संख्या अधिक है। ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है और एंटीबॉडी तब बनता है जब शरीर को क्या हो? लड़ना हो, किसी से लड़ना हो। शरीर का मतलब, लड़ने का मतलब अंदर से जब कोई रोग चला गया, क्या कोई रोग चला गया आपके शरीर में, तो एंटीबॉडी ही क्या करते हैं? लड़ते हैं और रोग के जो कारण हैं उनको मारते हैं। तो आप देखिए, जिसमें एंटीबॉडी दोनों है तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जितने अधिक एंटीबॉडी होंगे उतना अधिक है, क्या उतना अच्छा होगा। यानी कि एंटीबॉडी दोनों है तो ये सबसे ज्यादा, वो जो है वो सबसे कम बीमार पड़ते हैं, यानी कि उनका कह सकते हैं जीवन जीने की क्षमता अधिक है। इसीलिए विश्व में सबसे अधिक वो पाए जाते हैं। क्या? इसीलिए विश्व में सबसे अधिक वो पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब कभी कभी जैसे RH फैक्टर, भारत में अगर RH फैक्टर को देखें तो भारत में RH फैक्टर प्लस वाला जो है वो लगभग 95% है। यानी अधिकांश लोग RH फैक्टर के हैं। क्या? अधिकांश लोग क्या हैं? RH फैक्टर के हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि RH फैक्टर, अगर जैसे RH फैक्टर प्लस पुरुष हो जाए, क्या इसको मेल लीजिए, और RH फैक्टर माइनस इसको फीमेल लीजिए, इन दोनों की अगर शादी होती है तो समस्या आता है। क्या? इन दोनों की शादी होती है तो समस्या आता है। ठीक है। क्या समस्या आएगा? आप देखेंगे पहला बच्चा जो जन्म लेगा, क्या पहला बच्चा जो जन्म लेगा, अब ऐसे देखिए, ये हो गया, इसको प्लस मानिए, इसको प्लस, ये माइनस। ठीक है। अब प्लस माइनस है। अब इसमें अगर प्लस माइनस है तो बच्चा क्या हो सकता है? या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। क्या? या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। अब प्लस हो गया सपोज दैट, अगर माइनस हुआ तो कोई समस्या नहीं। अगर फीमेल के गर्भ में माइनस है यानी कि नेगेटिव है और फीमेल भी नेगेटिव है तो कोई समस्या नहीं होगी, वो आराम से जन्म लेगा। अब अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है यानी कि उसके गर्भ में पॉजिटिव बच्चा है और उसका क्या है? नेगेटिव है। क्या? उसका रक्त क्या है? नेगेटिव है। तो जो बच्चे का विकास होता है ना, पहले बच्चे का तो विकास आराम से हो जाएगा और उस दौरान क्या होगा? उस दौरान महिला के अंदर
इसके विरुद्ध क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी बन जाएगा। क्या? एंटीबॉडी बन जाएगा, यानी प्लस के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगा। अब दोबारा जब गर्भ धारण करेगी महिला, यानी प्लस माइनस दोबारा जब गर्भ धारण करेगी तो उसके पास एंटीबॉडी प्लस हो गया। क्या? एंटीबॉडी प्लस हो गया। और अगर दुर्भाग्य से बच्चा क्या है? बच्चा यहाँ पर क्या था? प्लस। क्या? प्लस। बच्चा प्लस पॉजिटिव है और महिला क्या है? नेगेटिव है। और एंटीबॉडी क्या बन गया? प्लस के लिए, यानी कि एंटीबॉडी क्या करेगा? मारने का काम करेगा। तो ये एंटीबॉडी जाएगा ना, इस बच्चे को मारेगा, इसके पूरे शरीर को मार डालेगा, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या किया जाता है? डॉक्टर से आपको समय समय पर एडवाइस लेनी पड़ती है। नहीं तो आप देखेंगे, ऐसा एग्जाम्पल भारत में बहुत सारे कहानियां हैं जिसमें आप देखेंगे राजा के एक ही लड़का होता है, उसके बाद लड़के ही नहीं वो होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी कॉम्बिनेशन यही बैठ जाती है। क्या? उनका कॉम्बिनेशन यही बैठ जाता है जिससे क्या उनकी शादी नहीं होती है। क्या? जिससे शादी नहीं होती। ठीक है, तो इतना क्या था? इतना आपको ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है। एक ब्लड ग्रुप और है जिसको आप एज ए फन ले सकते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप को आप जाके पढ़िएगा। ये स्पेशली भारत में ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप भारत में ही पाया जाता है। भारत में स्पेशली दक्षिणी जो भाग है, यानी दक्षिण भारत है, वहाँ पर ये पाया जाता है। अधिक संख्या में अधिक पाए जाते हैं। क्या? संख्या में अधिक पाए जाते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इसको आप लोग पढ़िएगा, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लेकिन दक्षिण भारत में ब्लड ग्रुप, ठीक है, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये स्पेशल प्रकार का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, यानी कि भारत कह सकते हैं भारत में रहने वाले कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आपको इतना कम से कम जानना है। क्या? इतना कम से कम जानना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.